आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो एस्टिमेट अंडर डिफरेंट फाइनेंसिंग पैटर्न। जब हम प्रोजेक्ट को अप्राइसल करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो उसके इवैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं कि हम उस प्रोजेक्ट को सही माने या नहीं माने। उन सभी मेथड्स को इसका मतलब हम जब प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं तब हमें ये देखना होता है कि उस प्रोजेक्ट में हम जो पैसा लगा रहे हैं, जो कैपिटल लगा रहे हैं, वो कैपिटल लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देगी या नहीं देगी। तो एक तरह से जब हम अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं और उसकी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो हम एक तरह से बजट तैयार करते हैं, उसी को हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। कैपिटल बजटिंग एक तरह से एक इवैल्यूएशन मेथड है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को उसके कॉस्ट और उसके पोटेंशियल रिटर्न के बेस पर हम इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ, हमने जो इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्ट के थ्रू हमें कितना बेनिफिट रिटर्न हो रहा है। ये जो प्रोसेस है ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो फॉर्मुलेटिंग और इम्प्लीमेंटेशन करता है कि हमारे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हैं, उनमें हम कौन सी स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कैश फ्लो एस्टिमेट यूज़ किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमिक वायबिलिटी को चेक करने के लिए। और ये जो कैश फ्लो प्रोजेक्ट का जो कैश फ्लो होता है ये डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के थ्रू हम इवैल्यूएट करते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से हमारे मेथड हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड आता है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी DCF, ये वो मेथड है जिसमें हम प्रोजेक्ट की वायबिलिटी डिटरमाइन करते हैं कि हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। इसका मतलब जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसकी टाइम वैल्यू बदलती रहती है और उसकी जो टाइम वैल्यू है वो उसकी परचेजिंग पावर पे डिपेंड करती है। हमें पता चलता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इसका मतलब हम जो इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट देगा, उसी जैसे इन्वेस्टमेंट के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और कौन कौन से हैं। तो जो मेन टाइप आते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स के, वो हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये 3 टाइप्स के डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइनेंसिंग मेथड है। तो इसमें सबसे पहला आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी NPV ये बताता है कि किसी इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू के टाइम पर उसका कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू में उसका कैश आउटफ्लो क्या है। इसका मतलब कैश फ्लो एस्टीमेट हमें डिटरमाइन करता है कि जब हम मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट पर, जिसे हम हर्डल रेट कहते हैं, उस पर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, हमारे मनी की उस प्रेजेंट टाइम में क्या वैल्यू होती है। NPV हमारा बताता है कि हमारा जो वेल्थ जनरेशन है उसका इम्पैक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट में क्या होगा। और साथ ही ये बताता है कि अगर हमें पॉजिटिव कैश फ्लो मिलता है तो पॉजिटिव कैश फ्लो कितना है और नेगेटिव उसका कैश फ्लो कितना है, जिसकी वजह से NPV हमें ये बताता है कि हमें किसी इन्वेस्टमेंट में हमारा सफिशिएंट कॉस्ट हमारी लग रही है और उसके बदले में हमें रिटर्न ढंग से मिल रहा है या नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें NPV बताता है। दूसरा आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? IRR। ये एक ऐसी रेट है जो ये बताती है कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी एक्सपेक्टेड जनरेट अर्निंग पूरी लाइफ में क्या होगी। एक तरह से ये बताता है कि जो हमारा डिस्काउंट रेट है ये हमारे NPV को 0 पर पुश करता है और ये बताता है कि हमारा जो प्रेजेंट टाइम में हमारी वैल्यू 0 है, लेकिन हम अर्निंग के टाइम पर, यानी हम जब लॉन्ग टर्म में उसके बारे में बात करते हैं तो हमें कितना रिटर्न उससे मिल सकता है। तो यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाता है कि अगर ये रेशो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो वो हमारे लिए, और अगर हमारा जो रेट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, और अगर कम है तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? ये एक रेशो है जो हमारे एनपीवी के इन्वेस्टमेंट को बताता है। ये बताता है कि प्रेजेंट वैल्यू में जो हमारा कैश इनफ्लो है उसकी कैश आउटफ्लो की वैल्यू क्या होगी। ये मेथड हमें रैंकिंग बताता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस रैंकिंग पर है, यानी अगर हमारे पास ऑल्टरनेट हैं तो हम उन सब ऑल्टरनेट को रैंकिंग मेथड में हम देते हैं, रैंक देते हैं और उसके बाद उसे हम एनालाइज करते हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा होता है तो हम उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और अगर 1 से कम होता है तो हम उसे रिजेक्ट करते हैं। तो ये जो तीनों के तीनों मेथड थे ये हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड थे। एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और नेट प्रेजेंट वैल्यू और हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारे 3 मेथड थे और ये तीनों मेथड हमारे बताते हैं कि हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बताता है कि वैल्यू ऑफ मनी के लिए अकाउंट नहीं करना है, ये सिर्फ ये बताता है कि हमारा जो जितना भी उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो हमारी कितने मतलब उसकी वैल्यू डॉलर्स में कितनी कांस्टेंट रहती है। इसको हम पेबैक पीरियड से मेथड से इवैल्यूएट करते हैं। पेबैक पीरियड जो होता है वो हमें ड्यूरेशन बताता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में हमें वापस मिल जाएगा। सपोज़ अगर हम कोई प्रोजेक्ट 10 लाख में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं क्या वो अगर उसकी रिटर्न हमारी 1 लाख रुपए पर एनम है तो हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि ठीक है हमारा जो कॉस्ट हमने लगाई थी, इन्वेस्ट की थी, वो हमें 10 ईयर्स में बैक हो जाएगी, यानी पेबैक पीरियड उसका क्या हुआ, 10 ईयर्स हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं और हम इसमें देखते हैं, इस मेथड में हम देखते हैं कि हमारी शॉर्ट कमिंग, जितना जल्दी हमारा कैश वापस आ रहा है, कॉस्ट ऑफ हमारी कैपिटल जो है वो रिटर्न हो रही है, वो हमारे लिए उतना अच्छा मेथड माना जाता है। इसी में दूसरा आता है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस एक प्रोसेस है जो इवैल्यूएट करती है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें उस इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव करने में हमें कितना हमारा रिस्क एक्सपेक्टेड है, उसकी नेचर क्या है, उसको स्कोप क्या है। और ये जो कैपिटल बजटिंग है ये उस रिस्क को बताती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम उस कैश फ्लो से कितना रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर हमारा रिस्क लगातार बढ़ रहा होगा दैट मीन्स वो प्रोजेक्ट हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन जब हम एनालाइज करने में हम ये देखते हैं कि हमारा जो रिस्क का रेट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको अचीव करने का हमारा गोल बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे कैश फ्लो एस्टीमेट अंडर डिफरेंट फाइनेंसिंग पैटर्न हमारा मेथड था, जिसमें हमारे मेन 2 मेथड हैं, नॉन डिस्काउंटेड और डिस्काउंटेड, जिसमें हमारा एनपीवी, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है और रिस्क एनालिसिस और पेबैक पीरियड इसमें हमारी ये मेथड है।